हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस। देखते हैं कि आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है, जो बात वो आपसे कह नहीं रहे हैं, कह नहीं पा रहे या कहना नहीं चाहते। जो दिल की बात है ये कहना नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी ना कुछ एनर्जी में ऐसा होता है ना कि वो चाहते हुए भी कहना नहीं चाहते, ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या कुछ उम्मीद ना बढ़े या जो भी रीज़न है। सो लेट्स सी कि उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। एपोलॉजी, यस, ये जो है शाम की रीडिंग में भी आया था। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। कुछ तो है, इनकी एनर्जी में गड़बड़ है। एक दफ़ा ये कहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते, कहते नहीं है, फील करते हैं, बहुत प्यार करते, लेकिन जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप मतलब ये खुद ही बोलते होंगे कि मूव ऑन, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, किसी और के। लेकिन जैसे ही किसी और के बारे में पता चलता है या मूव ऑन करे पता चलता है या इनको अटेंशन नहीं दे रहे पता चलता है, ये गुस्से से पागल। स्पेशली अगर कोई और है या कोई और फील भी हो रहा है, देख रहा है, या आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हो या किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये गुस्से से भर जाते हैं। ये दिखाते नहीं हैं या खुद भी मानना नहीं चाहते, लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं होता। ये कितने भी कहें कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आप किसी के साथ खुश हो, लेकिन ये आपको किसी और के साथ देख नहीं पाते। खुश तो दूर की बात है, खुश दिखने लगे तो ये क्या ही कर देंगे, बट किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहते, देख नहीं पाते। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। आपको ही इमेजिन किया जा रहा है आज रात। इनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि धीरे धीरे से इनकी एनर्जी इंटेंस हो जाती है। जितना ये अपने आप को दूर कर लेते हैं, जैसे गिल्ट हो जाता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, ये सब नहीं करना चाहिए था, सब कुछ है। लेकिन ये इंसान है ना, जिस तरह से माहौल में है, जिस तरह सिचुएशन में है, ये खुद नहीं मानना चाहता कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सोचते तो आपके बारे में ही हैं। और अगर किसी और के साथ आप है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, डीपली हर्ट। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो कहा था इन्होंने ये शायद कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लेकिन ये फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है। स्पेशली जैसे मुझे शाम की एनर्जी में फ़ील हुआ कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, स्ट्रॉन्गली है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। और ये तो कहते रहे हैं कि आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, कि आपने तो कहा था कि आप इनके बारे में हो, इनके लिए हो, हमेशा के लिए हो, सदा के लिए हो। लेकिन एक्चुअली ये सब जब नहीं हो रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। सो इन्होंने शायद अपनी कंडीशंस जाने अनजाने में आपको कही थी, तो अभी जैसे आपकी तरफ से ना उम्मीद है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। जैसे इन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, कुछ तो बात रखी होगी या कुछ तो बात रखना चाहते हैं। ये ना कुछ तो आपको ना कन्वे करना चाहते हैं। हो सकता है इनके स्टेटस, डीपी, स्टोरीज कुछ तो है जो जिस तरह से है ना, वो आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। और मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लगा कि जैसे ना, जिस तरह से आपके स्टेटस या डीपी या आपकी एनर्जी फील हो रही है ना, तो इनको ना जेलसी की एनर्जी भी फील हो रही है। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हो, लेकिन अगर आप इनके बारे में नहीं सोच रहे तो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट है। और ये इनके स्टेटस, डीपी या इनके बिहेवियर, इनकी बातों में वो कड़वाहट नज़र ज़रूर आएगी। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। डेफिनेटली इनको ना इनके पास भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, जहाँ पे इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो ये कोई ऑप्शन है या कोई चॉइसेस है, कुछ तो डिसीजन है जो इनके लिए क्रिटिकल है, वो लेना पड़ेगा। शायद आपने कहा हो कि अगर तुम नहीं कर सकते, नहीं साथ दे सकते, नहीं हाँ कर सकते, नहीं कमिट कर सकते, तो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आपने शायद करने की कोशिश भी की हो, और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग मी। सो आप अगर इनके ऊपर शक कर रहे हो किसी और के हैं तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपके हैं। आई कॉन्ट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। सो इनको ना आपके बगैर लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। शायद उन्होंने कोशिश की है, शायद आपने कोशिश करे है, बट आपके बगैर लाइफ इनके मतलब उनको नहीं हो पा रहा है। आई डू लव। सो ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इनकी दिल की सोल की जो ना एक्सप्रेशन है, भाषा है। ये इंसान माना कि सामने से आपको ना बोलता हो कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता है, नहीं करती, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। ये जो जेलसी है, ये एंगर है, ये एक्सपेक्टेशन है, हर चीज़ है ना वो आपके लिए ही है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। लेकिन इनको अपनी गलती का भी एहसास है, अपनी गलती का एहसास है। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। ये अभी भी आपको ही चाहते हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। अगेन बार बार ना अपनी गलती बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। आई कैन अफोर्ड योर ड्रीम्स। सो अगेन फील हो रहा है ना कि ये आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन मतलब कुछ तो है, इन्होंने मतलब अभी फ़िलहाल ये कुछ कमिट नहीं कर सकते या कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी नहीं कर सकते। आई कैंट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। सो जो भी उनका फर्स्ट लव है सो कॉल्ड वो भुला नहीं पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। इनका अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट डिज़ायर यही है, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना लिटरली रिकनसाइल होने चाहते हैं, हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। बट इनको ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलना है, जुड़ना है, तो वो आपसे होगा नहीं, आपसे फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। सो जो ना पॉसिबल नहीं है वो चीज़ है, लेकिन स्पेशली ना इनसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा ना ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे। भले आपको लग रहा हो कि ये इंसान तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी दिल में ना बहुत सारी हलचल चालू है। ठीक। सो ये थी मैसेजेस उनके तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।